हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए कंपैरेटिव इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किसी भी पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचने के लिए अप काउंट, डाउन काउंट एंड अप डाउन फंक्शन कैसे यूज किए जाते हैं बाय यूजिंग अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप डाउन काउंटर, इसके बारे में हमने यहाँ स्टडी किया था। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप डाउन काउंटर इसके बारे में स्टडी किया। तो वहाँ पे हमें समझ में आया है कि अप काउंटर, डाउन काउंटर हम जब ऑपरेट करते हैं, अब अगर पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही हमें आउटपुट को ऑन करना है तो ये हम नहीं कर पाते थे। अगर ये हमें ऑपरेशन में अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमें आज काउंटर के साथ कंपैरेटर का यूज करके वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काउंटर विद कंपैरेटर की इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज किया जाता है एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम में एक सिस्टम यहाँ पे दिखाई देती है। समझो एक काउंटर एंड कंपैरेटर के ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको सेट किया है। किसी इंडस्ट्री है जो उसको स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे ऑटोमेटिक पैकेट्स को पैकेजिंग या उसे पैकेट्स को कस्टमर को डिलीवर करने के लिए काउंटर एंड कंपैरेटर को यूज किया जाता है। जैसे कि जहाँ पर स्टोरेज एरिया का यूनिट है, उसके दोनों साइड पे पैकेट्स को ऑटोमेटेड मूवमेंट के लिए कन्वेयर बेल्ट को यूज किया जाता है, जहाँ पर उसके फर्स्ट साइड को भी कन्वेयर बेल्ट है, सेकंड साइड को भी कन्वेयर बेल्ट है। तो जहाँ पे फर्स्ट साइड में कन्वेयर बेल्ट है तो वो क्या करता है, फूड पैकेट्स को स्टोरेज एरिया में डिलीवर करता है। तो उसे बेल्ट के एंड को फोटो इलेक्ट्रिक बैरियर फिक्स किया जाता है, जो कि स्टोरेज एरिया में कितने कन्वेयर बेल्ट से फूड पैकेट डिलीवर हुए ये डिटेक्ट करने के लिए वहां पे एक फोटो इलेक्ट्रिक बैरियर यूज किया जाता है। तो ये हुआ स्टोरेज एरिया के फर्स्ट साइड का ऑपरेशन। अब हम देखेंगे कि सेकंड साइड का ऑपरेशन क्या करता है। तो स्टोरेज एरिया के दूसरे यूनिट का कन्वेयर बेल्ट जो है वो स्टोरेज एरिया में जो भी पैकेट आए हैं उसे डॉक में लोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर वो पैकेट ट्रक में लोड करके कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट के दूसरी साइड के स्टार्टिंग के एंड पे क्या करते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक बैरियर लगाया जाता है, जो कि स्टोरेज एरिया से डॉक लोडिंग के लिए कितने पैकेट्स आते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक बैरियर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे कस्टमर के लिए जो भी कस्टमर तक हम सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस ऑटोमेटेड हम रन करते हैं। तो ये ऑटोमेटेड रन करने के लिए यहाँ पे काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पैकेट यहाँ पे डिटेक्ट करता है, कन्वेयर बेल्ट जो मूवमेंट देता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ कितने पैकेट यहाँ पे आए एंड कितने पैकेट यहाँ पे लोड हुए, स्टोरेज एरिया के अंदर कितने आए, वहां से वो डॉक लोडिंग के लिए कितने गए, ये हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंटर यूज करते हैं। काउंटर के बाद तो समझ में आया होगा, लेकिन अब यहाँ पे कंपैरेटर का फंक्शन क्या है, ये आपको यहाँ मतलब एक क्वेश्चन आया होगा कि कंपैरेटर का यहाँ पे क्या रोल है, कंपैरेटर हम इसलिए यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि मेरे स्टोरेज एरिया एम्प्टी है या यहाँ पे स्टोरेज एरिया नॉट एम्प्टी है, या स्टोरेज एरिया मेरा 50% फुल है, या स्टोरेज एरिया मेरा 90% फुल है, जहाँ से मुझे कन्वेयर बेल्ट से एक साइड पे कितने यूनिट के कन्वेयर बेल्ट से आते हैं एंड कितने पैकेट्स मेरे यहाँ से डॉक लोडिंग के लिए जाते हैं, ये अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लिमिट के लिए आपको सेट करना है तो वहाँ पे आपको काउंटर के साथ कंपैरेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग आउटपुट को यहाँ पे अलग अलग कंपैरेटर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आपका 50% से कम है आपका एरिया, स्टोरेज का एरिया, यहाँ पे उतना कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप अलग यहाँ पे एक इनपुट देखिए कंपैरेटर के साथ तो काउंटर को सेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक काउंटर की वैल्यू एंड कंपैरेटर की वैल्यू समझ में आएगी। तो आपका एरिया भी फुल रहेगा, या ओवरलोडेड भी नहीं होगा, या एम्प्टी भी नहीं होगा। तो इस सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए या अच्छे से आपको रन करने के लिए, इजीली वर्कआउट करने के लिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, तो वहाँ पे आपको काउंटर एंड कंपैरेटर का ऑपरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे आप काउंटर से तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको कितने परसेंट के लिए स्टोरेज एरिया खाली रखना है या फुल करना है, या कितने पैकेट मुझे कन्वेयर बेल्ट से आपको यहाँ पे डिलीवर करने हैं, या यहाँ पे सेकंड एरिया से आपको कितने डॉक लोडिंग के लिए भेजने हैं, अगर ये पर्टिकुलर लिमिट अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे आपको कंपैरेटर की जरूरत रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे लास्ट टाइम की वीडियो में हमने तो काउंटर का ऑपरेशन देखा ही है, लेकिन आज उसके साथ कंपैरेटर
को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट पीएलसी के अंदर हम यहाँ पे एक किस टाइप की कंपैरेटर को यूज किया जाता है। तो किस टाइप के कंपैरेटर जो है वहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो कंपैरेटर के अंदर दो इनपुट रहते हैं, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। तो जो भी कुछ हम इनपुट यहाँ पे देते हैं तो इनपुट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपैरेटर है, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ऐसे किस टाइप के हम यहाँ पे कंपैरेटर यूज करते हैं। तो कंपैरिजन किसमें होता है, तो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, काउंटर जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या करता है, कंपेयर करता है अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट को क्या करता है, वो ऑन कर रहा है या ऑफ करता है। तो हम यहाँ पे उससे जो कंपैरेटर है तो उसका ऑपरेशन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले कैसे वो वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कंपैरेटर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन किया, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 एक कंपैरेटर को यूज करके देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे काउंटर कंपैरेटर यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो सेम हियर आपको यहाँ पे भी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन के ब्लॉक में आपको यहाँ पे कंपैरेटर की इंस्ट्रक्शन दिखाई देती होगी, कंपैरेटर ऑपरेशन के नाम से। तो इसे आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको 6 टाइप के यहाँ अलग अलग कंपैरेटर दिखेगी, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे 6 टाइप के आपके यहाँ पे अलग अलग कंपैरेटर है। अब इनको कैसे यूज करना है, कभी कंपैरेटिव विदाउट काउंटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो आपको इनपुट देने पड़ेंगे, बराबर है। अगर आप 2 इनपुट देते हो, अगर किसी भी 2 वैल्यू में अगर आपको कंपैरिजन करनी है तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि वो वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल है, या लेस और इक्वल है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, तभी आप उसे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपैरेटर में जो भी हम वैल्यू देने वाले हैं तो आपको इनपुट पहले देना पड़ेगा, कि तो काउंटर का मतलब जो भी काउंटर से आपको इनपुट आएंगे उसको क्या करता है, कंपेयर करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वो आउटपुट ऑन करेगा या ऑफ करेगा। तो उससे पहले कंपैरिजन यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, काउंटर पहले सेट करेंगे। मानो कि यहाँ पे मैंने अप काउंटर यूज किया है, सपोज मैंने यहाँ पे अप काउंटर यूज किया, यहाँ पे मैंने टाइप दिया C0, यहाँ पे C0 दिया, यहाँ पे CU दैट इज सेट इनपुट, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया I0.0, नेक्स्ट मेरा यहाँ पे सेट। अब ये जो सेट पॉइंट है ये किस लिए, रिसेटिंग वैल्यू सेट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने फिर से एक इनपुट लिया I0.1, ये मैंने इनपुट लिया। नेक्स्ट यहाँ पे रिसेट वैल्यू, रिसेट वैल्यू जो है वो हम C हैश, जो भी आपको वैल्यू आएगी उसके फॉर्मेट में दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया C हैश 10, तो मैंने यहाँ पे रिसेट वैल्यू कितनी सेट की, 10 सेट की। अगर आपको रिसेट देना है तो यहाँ से आप रिसेट भी दे सकते हो। मैंने रिसेट के लिए यहाँ पे इनपुट यूज किया I0.2, ये मैंने इनपुट यूज किया। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे सीवी मतलब आप सिमुलेटर वैल्यू भी दे सकते हैं, नहीं तो काउंटर की करंट वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। काउंटर की जो आपकी करंट वैल्यू है, जो भी आप पल्स देते हो, तो पल्स जब देते हो तो जो भी करंट वैल्यू चालू है वो यहाँ पे शो करने के लिए सीवी यूज किया जाता है, या स्टोर करने के लिए सीवी यूज किया जाता है, नहीं तो एक्यूमुलेटर वैल्यू भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक काउंटर जो एक का रजिस्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक मेमोरी यूज करूंगी। अभी 16 बिट का काउंटर है तो मैं यहाँ पे वर्ड मेमोरी यूज करती हूँ MW0, जो कि मेरी वर्ड मेमोरी है। जो भी मेरी काउंटर में करंट वैल्यू है वो मेरी किसमें से होती रहेगी, MW0 में। एंड आउटपुट के लिए ये मेरा यहाँ आउटपुट लगा सकते हैं Q0.0, इंडिया मैंने Q0.0। चलिए मैं ये ऑपरेशन आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली सिर्फ काउंटर अगर प्रोग्राम में ही तो कैसे वर्क करता है, विदाउट कंपैरेटर काउंटर कैसे वर्क करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने इसे रन किया, अब इसी सिमुलेशन में मोड में जाके इस इंसर्ट में इस काउंटर का ऑन कीजिए। यहाँ पे मैंने बीसीडी वैल्यूज ली, जो भी हमारे यहाँ पे सेट करती हूँ तो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 0 दिया तो मेरा यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रन किया, रन करने के बाद मैं इनपुट को प्रिंट करती हूँ, दैट इज I0.0, तो मेरा काउंटर ऑन होता है। मेरा ये मैंने कौन सा काउंटर यूज किया, अप काउंटर यूज किया है। अप काउंटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट 1 करा है, जितनी भी मैं पल्स देती हूँ तो इंक्रीमेंट बाय 1 वो करेगा। जब मैं पल्स सेकंड पल्स देती हूँ तो सेकंड पल्स होता है। तो देख
मेरा ऑलमोस्ट हर एक पल्स के लिए आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में ही है। मैं जब इसे ऑफ भी करती हूँ तो मेरा क्या आउटपुट ऑलवेज ऑन है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक इंस्टेंट को देना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रिसेट वैल्यू मैंने 10 सेट की है, अगर मेरे 10 काउंट होते हैं फिर भी मेरा आउटपुट ऑन ही है। ये देखिए मेरा 10 भी हुआ ऑन ही है, उस आगे भी 11 हुआ 12 हुआ तो भी मेरा आउटपुट ऑन ही है। मतलब यहाँ पे स्टॉप करने के लिए कुछ भी नहीं है, या पर्टिकुलर एक वैल्यू को मुझे सिर्फ इस पल्स पे ही मुझे आउटपुट को ऑन करना है, या सेकंड पल्स पे ही मुझे आउटपुट को ऑन करना है, ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन हम यहाँ पे क्या कर सकते नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी है तो वहाँ पे काउंटर के साथ हमें कंपैरेटर को यूज करना पड़ता है। अब ये कंपैरेटर को कैसे यूज करेंगे ये आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कंपैरेटर की काउंटर के साथ क्या नीड है। ओके, सो हम आगे देखते हैं क्या काउंटर के साथ कंपैरेटर को कैसे यूज किया जाता है। मैं इसे अभी ऑफ कर देती हूँ, मिनिमाइज करती हूँ। मिनिमाइज करने के बाद अब देखेंगी कि कैसे कंपैरेटर को यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे आप आउटपुट यहाँ पे सीरीज में भी लगा सकते हैं, एक ही चरण में, नहीं तो आप यहाँ सेक्शन में भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे काउंटर तो लिया, अब काउंटर लेने के बाद आपको कंपैरेटर लेना है। अब मैं सेकेंड रन चूज करती हूँ। सेकेंड रन में मैं क्या बोलूंगी, एक कंपैरेटर लूंगी। मेरा फर्स्ट कंपैरेटर है इक्वल कंपैरेटर। अब मैं यहाँ पे इक्वल कंपैरेटर लेती हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे इक्वल कंपैरेटर आ गया। इक्वल कंपैरेटर आने के बाद आपको देखिए जैसे मैंने अभी कहा कंपैरेटर दो वैल्यू में वो कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है। अब कौन से दो वैल्यू, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट करूंगी। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है, इंटीजर है, डबल इंटीजर है, रियल है, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड एंड टाइम से अलग अलग है। जो भी कुछ आपकी वैल्यू है, जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर अगर आप लेते हो तो इंटीजर के लिए आपकी कौन सी मेमोरी रहती है, वर्ड मेमोरी रहती है। अगर आप डबल इंटीजर लेते हो तो डबल वर्ड मेमोरी आपकी रहेगी। रियल लेते हो तो आपकी अगर वर्ड मेमोरी यूज करते हो, आप वर्ड लेते हो तो वर्ड मेमोरी यूज करते हो, डबल वर्ड लेते हो तो डबल वर्ड मेमोरी, MW0, MD0 ऐसे अलग अलग आपको यूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इंटीजर लेते हो तो 3267 तक ही वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। उससे ज्यादा वैल्यू है, 32767 से ज्यादा अगर वैल्यू है तो वहाँ पे आपको डबल वर्ड या डबल इंटीजर मेमोरी क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है, दैट इज MD0 यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सपोज मैं वर्ड लेती हूँ, वर्ड मतलब मेरा 16 बिट का है, तो यहाँ पे मैं अब के साथ मुझे कंपेयर करना है, कंपैरेटर की वैल्यू के साथ मुझे कंपेयर करना है। कौन से कंपैरेटर की वैल्यू के साथ, तो C0 के। तो यहाँ पे मैंने C0 का टैग दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, किस वैल्यू के साथ करना है, इस कंपैरेटर के वैल्यू के साथ करना है। अब कंपैरेटर की वैल्यू सॉरी काउंटर की वैल्यू किसमें सेव हो रही है, मेरी मेमोरी में, दैट इज MW0 में। तो मैं यहाँ पे MW0 लूंगी, मतलब जो भी मेरी काउंटर वैल्यू आएगी तो उसके साथ ये वैल्यू मेरी क्या करेगी, कंपेयर करेगी। कंपेयर करने के बाद अब कौन से इंस्टेंट के लिए आपको आउटपुट को ऑन करना है ये आपको यहाँ पे देना है। सपोज मैंने 5 इंस्टेंट के लिए या मतलब 5 पल्स के लिए जब आता है तो मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 सेट किया। 5 सेट करने के बाद यहाँ पे आप आउटपुट दीजिए। आउटपुट देने के लिए मैंने यहाँ पे दिया 0.0। अब ये मेरा हुआ प्रोग्राम। तो मैंने प्रोग्राम भी डिजाइन किया है IDC। देखिए मेरा काउंटर तो ऑलरेडी वर्क करता है, यहाँ पे अब काउंटर यूज किया है मैंने। लेकिन आप जब भी इनपुट देते हो तो आपके जब पल्स देते हो तो हर एक पल्स के लिए आपका आउटपुट ऑन होता था। लेकिन अब मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जब मेरा फिक्स काउंट आता है, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी आपने कंपैरेटर में पल्स दिए है, कितने कौन से काउंट के आउटपुट को ऑन करना है, कौन से इंस्टेंट के लिए आपको आउटपुट को ऑन करना है, तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे, यहाँ पे कंपैरेटर के यहाँ पे आपको इंटर करनी है। जो वैल्यू काउंटर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपको यहाँ पे कंपैरिजन में देनी है। मतलब यहाँ पे मैंने MD0 यूज किया तो यहाँ पे भी आपको MW0 ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे MW1 यूज करते हो तो यहाँ पे भी आपको MW1 ही यूज करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसे ऑन करती हूँ। कौन सा कंपैरेटर है मेरा, इक्वल कंपैरेटर है। मतलब कौन सा, इक्वल कंडीशन है मेरी। मतलब यहाँ पे मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू या काउंटर की वैल्यू 5 आती है तो ये 5 इक्वल कंपैरेटर वैल्यू 5 के साथ अगर इक्वल होता है तभी मेरा आउटपुट क्या करेगा, ऑन होगा। मतलब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है, मतलब इक्वल जब इक्वल वैल्यू आएगी तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। तो मैं इसे सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ एंड डाउनलोड करती हूँ।
इसे रन करना है, सिमुलेशन मोड को ऑन करना है। अब देखिए यहाँ से मैं इसे रन करती हूँ। रन करने के बाद यहाँ से मैंने रिसेट किया सपोज। अब देखिए मैंने रिसेट किया मतलब 0 हुआ। अब यहाँ पे मैं इनपुट से प्रेस करती हूँ दैट इज आई 0.0, तब देखिए मेरा आउटपुट ऑन होता है क्या? अभी नहीं होता। लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन में जब हम विदाउट कंपैरेटर काउंटर को चलाते थे तब मेरा आउटपुट क्या होता था? ऑन होता था। अब देखिए मेरा ऑन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं सेकंड पल्स देती हूँ फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ है। मैं थर्ड पल्स देती हूँ फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ है। फोर्थ देती हूँ फिर भी मेरा आउटपुट ऑफ है। लेकिन अब मैं फिफ्थ पल्स दूंगी तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। देखिए मेरा आउटपुट ऑन हुआ। क्यों ऑन हुआ? तो यहाँ पे हमने कौन सा कंपैरेटर यूज किया? इक्वल कंपैरेटर। इक्वल कंपैरेटर कौन सी वैल्यू दी है मैंने? 5। जब यहाँ पे जो वैल्यू आती है एक्यूमुलेटर की वैल्यू, जब इससे कंपेयर करके वो इक्वल टू का हमने कंपैरेटर यूज किया, इसके साथ अगर मैच होता है तो आपका आउटपुट ऑन होता है। फिर से मैं सेकंड पल्स देती हूँ, मेरा फिक्स होता है, अगेन इक्वल नहीं होता, आउटपुट को क्या करता है वो ऑफ करता है। मतलब इक्वल की कंडीशन एक्यूमुलेटेड की वैल्यू अगर कंपैरेटिव की वैल्यू के साथ मैच होती है तभी आपका आउटपुट क्या करेगा? ऑन करेगा। तो ये हुआ आपका इक्वल कंपैरेटर। आपका अगेन ये काउंटर जो है काउंटर है, दैट्स व्हाई 0 to 999 तक आप काउंट कर सकते हो, इंक्रीमेंट बाय 1 वो होता रहेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए करना है तो आप यहाँ से सेट रिसेट करके या कंपैरेटर का यूज करके भी कर सकते हो। फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने के लिए मैंने यहाँ से स्टॉप किया, मिनिमाइज किया। अब चलिए हम नेक्स्ट कंपैरेटर देखेंगे जो है मेरा यहाँ पर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब आप यहाँ से भी नॉट इक्वल ले सकते हैं, इंकॉर्पोरेट लिस्ट पे क्लिक करके भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से नॉट इक्वल कर लिया। अब नॉट इक्वल की कंडीशन में क्या होगा? देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चलता है नॉट इक्वल मतलब हमने यहाँ पे सेम पल्स रखा है, 5 पल्स रखा है। 5 पल्स मतलब जब मेरे एक्यूमुलेटर काउंटर के अंदर करंट वैल्यू जो है, जो कि मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर सेव है, दैट इज 5, अगर मेरी 5 इस कंपैरेटर के वैल्यू के साथ 5 के साथ अगर मैच होती है तभी मेरा आउटपुट क्या होता है? ऑफ कंडीशन में रहता है, अदरवाइज अदर कंडीशन में ऑन रहता है। जैसे कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपैरेटर कौन सा यूज किया? नॉट इक्वल कंपैरेटर यूज किया है। अगर इक्वल वैल्यू आई तभी मेरा आउटपुट क्या रहेगा? ऑफ। एंड रेस्ट अदर कंडीशन में वो पूरा मेरा आउटपुट क्या होगा? ऑन कंडीशन में रहेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेव किया प्रोजेक्ट को, कंपाइल, डाउनलोड, रीलोड। अब देखिए मैंने इसे स्टॉप किया है, मैंने इसे रन किया। अब रिसेट करती हूँ। अब देखिए जब मैं इनपुट को पल्स देती हूँ, पल्स अभी तक मैंने दिया नहीं, 0 ही मेरा है, तभी मेरा आउटपुट ऑन है क्योंकि मेरी कंडीशन कंपैरेटिव क्या है? नॉट इक्वल। जब मेरी वैल्यू जो कंपैरेटर में मैंने दिए, कितनी दी है मैंने? 5 वैल्यू दिए, 5 के साथ अगर वो मैच नहीं होता मतलब नॉट इक्वल टू 5 रहता है तभी मेरा आउटपुट क्या होता है? ऑन रहता है। जब इक्वल रहता है तभी ऑन रहता है, ऑन रहता है। अदर कंडीशन सॉरी ऑफ रहता है, अदर कंडीशन के लिए ऑन रहता है। अब देखिए मैं जब यहाँ पे पल्स देती हूँ तभी मेरा आउटपुट ऑन है। मेरा सेकेंड पल्स हुआ, थर्ड पल्स हुआ, तब फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है। एंड अगर मैं फिफ्थ पल्स पे आती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट ऑफ होता है क्योंकि वहां पे वो कंडीशन मेरी मैच नहीं हो रही, क्योंकि मैंने कंडीशन कौन सी दी है यहाँ पे? नॉट इक्वल वाली कंडीशन है। नॉट इक्वल मतलब जो भी आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो आपकी कंपैरेटर के वैल्यू के साथ क्या है? नॉट इक्वल है, तभी आपका आउटपुट ऑफ है। अदर कंडीशन में क्या है? वो ऑन ही रहेगा। फिर से मैं आगे की पल्स देती हूँ तो फिर मेरा आउटपुट अगेन वो ऑन होता है। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे नॉट इक्वल कंपैरेटर। ये हुआ मेरा नॉट इक्वल कंपैरेटर। फिर से मैं इसे रिसेट करती हूँ। नेक्स्ट हुआ मेरा यहाँ पे, इसे स्टॉप करके फिर नेक्स्ट कंपैरेटर हम देखेंगे जो है मेरा यहाँ पे लेस देन। तो मैं यहाँ पे लेस देन यूज करती हूँ। लेस देन मतलब यहाँ पे, अब लेस देन मतलब कितनी लेनी है? सपोज यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज किया, इंटीजर यूज करती हूँ। अब यहाँ पे सपोज मैंने 7 दिया वैल्यू, यहाँ पे 7 दी, बाकी का मैंने सेम एक्यूमुलेटेड वैल्यू का एड्रेस सेम ही रखा, MW0। अब यहाँ पे मैंने कंपैरेटर कौन सा यूज किया है? लेस देन कंपैरेटर यूज किया है। मतलब क्या? जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू सेट
कितनी सेट की है मैंने, 7। जो भी मैंने वैल्यू सेव की है उससे लेस देन अगर है तो मेरा आउटपुट क्या है, ऑन स्टेट में है। एंड अगर लेस 7 से ज्यादा अगर मेरी है, मोर देन होगी 7 से, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगी मेरी वैल्यू काउंटर की, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो देखिए मैं इसे सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ। आउटपुट को रन कीजिए। देखिए मेरा आउटपुट जो है, यहाँ से मैं रन करती हूँ, मैंने यहाँ से रन किया तो देखिए मेरा आउटपुट ऑलरेडी ऑन हो चुका है, क्योंकि मेरी वैल्यू कितनी सेट की है मैंने, यहाँ पे 7 से लेस देन 7 जो भी मेरी कुछ काउंटर की वैल्यू है तब तक मेरा आउटपुट क्या है, ऑन स्टेट में ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट जब मेरे 7 से ज्यादा काउंट है तब ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। अब जैसे ही मैं पल्स देती हूँ तो देखिए मेरा 1 हुआ, ये भी मेरा आउटपुट ऑन है। सेकेंड दिया, फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है। फोर्थ दिया, फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है। फिफ्थ स्टिल ऑन। 6 दिया, फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है। अब 7 लेती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट ऑलरेडी ऑफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 7 की कंडीशन थी, क्योंकि हमने कंपैरेटर कौन सा यूज किया था, लेस देन। तो यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू 7 सेट की उससे लेस अगर मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है तब तक ही मेरे आउटपुट को वो क्या रखेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, अदरवाइज वो आउटपुट को ऑफ करेगा। तो ये था मेरा लेस देन कंपैरेटर। अब नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन कंपैरेटर में क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन कंपैरेटर यूज किया, मतलब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू सेट की है, 7 सेट की, तो 7 से ज्यादा एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब रहेगी तभी मेरे आउटपुट को वो क्या करेगा, ऑन करेगा। फिर तब तक वो आउटपुट क्या रहेगा, मेरा ऑफ ही रहेगा। अब मैं इसे सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ एंड डाउनलोड करती हूँ। अब मैंने इसे लोड किया, लोड करने के बाद अब इसे रन कीजिए। रन करने के बाद अब देखिए यहाँ से मैंने इनपुट दिए, मैं पहले रिसेट करती हूँ। रिसेट करने के बाद अभी मैंने इनपुट दिया, फिर भी मेरे स्टिल आउटपुट ऑफ ही है। सेकंड पल्स दिया, फिर भी आउटपुट मेरा ऑफ ही है। थर्ड दिया, आउटपुट ऑफ ही है। देखिए मेरा 7 से क्या है, कम है, दैट्स व्हाई मेरा ऑफ ही है। एंड हमने कंपैरेटर कौन सा यूज किया, ग्रेटर देन कंपैरेटर यूज किया है। मतलब कंपैरेटर की वैल्यू कितनी सेट की है मैंने, 7 की है। मतलब 7 से ज्यादा जो मेरे काउंटर की एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगी तभी मेरा आउटपुट क्या करेगा, ऑन कंडीशन में यहाँ पे वो दिखाएगा। जैसे कि अभी मैंने नेक्स्ट इनपुट दिया, 6 हुआ, और दिया मैंने 7। अब जब मैं 7 करती हूँ तब देखिए फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑफ ही है, क्योंकि मेरे इक्वल कंडीशन हुई। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 7। तो यहाँ से मैं फिर से नेक्स्ट पल्स देती हूँ, तब देखिए मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑन हुआ। अब देखिए मेरा यहाँ पे ऑन ऑफ। अब जितने भी आप पल्स दोगे ग्रेटर देन जो भी आपने कंपैरेटर में वैल्यू सेव की है उससे आगे आउटपुट को क्या करेगा, ऑन रखेगा। अभी कितने सारे आप इनपुट दे सकते हैं, कितने पल्स दे सकते हो, तो 0 to 999 तक आप कितने सारे भी आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, पल्स दे सकते हैं। फिर से मैं स्टॉप करती हूँ। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट कंपैरेटर जो है यहाँ पे नॉट इक्वल ऑलरेडी हमने देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे हम लेस और इक्वल टू। अब लेस और इक्वल टू जो है यहाँ से मैंने लिया लेस और इक्वल में फिर से मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू सेट की। अब यहाँ पे देखिए लेस और इक्वल मतलब क्या है, जब हम ग्रेटर देन लेस देन कंडीशन यूज कर रहे थे हमने वहाँ पे 7 सेट किया था। अगर लेस देन कंडीशन थी मेरी तो उस 7 को भी क्या करता था, वो ऑफ ही रखता था, क्योंकि 7 से कम ही वैल्यू को वो क्या करता था, ऑन रखता था। एंड ग्रेटर देन में भी क्या करता था, अगर हमने 7 वैल्यू सेट की है तो 7 को भी वो ऑफ ही कंडीशन में था, क्योंकि हमें 7 ग्रेटर देन 7 चाहिए थे। जो भी मैंने कंपैरेटर की वैल्यू सेट की थी ग्रेटर देन 7 की थी। ग्रेटर देन 7 अगर मेरी वैल्यू है एक्यूमुलेटर की तभी मेरे आउटपुट को वो क्या करता था, ऑन करता था। लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है, अगेन मेरी कंडीशन उसमें ऐड की है, तो वो है मेरी लेस देन और सॉरी लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने अभी लेस और इक्वल टू लिया, मतलब ये यहाँ पे वो कैसे वर्क करेगा, कितने वैल्यू मैंने सेट की यहाँ पे अभी 7 वैल्यू किए, 7 वैल्यू सेट किए, मतलब ये मेरा आउटपुट 7 से ज्यादा 7 से कम जो भी मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू रहेंगी, मतलब 0 to 6 तक स्टिल मेरा आउटपुट क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। एंड जब मेरा आउटपुट 7 को आएगा
तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, सिर्फ ऑन कंडीशन में रहेगा। एंड आफ्टर 7 वो आउटपुट को क्या करेगा, ऑफ करेगा। मतलब यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, रन होती है। मैंने यहाँ से सेव किया, कंपाइल किया, डाउनलोड किया। अब देखिए कंडीशन कैसे रन होती है। तो मैंने रन किया, इनपुट प्रेस किया। पहले मैं इसे रिसेट करती हूँ। रिसेट करने के बाद देखिए मेरे 0 पल्स को भी आउटपुट को ऑन है, सेकंड को भी ऑन है, थर्ड को भी ऑन है, फोर्थ को भी ऑन है, फिफ्थ को भी ऑन है, सिक्स को भी ऑन है। मैंने सेट कितना किया, 7। 6 तक तो मेरा ऑन है। लेस और इक्वल टू मैंने यूज किया, मतलब लेस को तो ऑन ही है, एंड इक्वल टू मतलब कितना, 7। अब मैं 7 देती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑन ही है, जो कि मेरी लेस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता था, जो कि मेरा ये लेस और इक्वल टू दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड अगर मैं नेक्स्ट पल्स देती हूँ जो कि 7 से ज्यादा है, तब उस कंडीशन के लिए मेरे आउटपुट जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये था मेरा लेस और इक्वल टू की कंडीशन, जो कि हम कंपैरेटर का यूज करके काउंटर के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब इसे मैं स्टॉप करती हूँ एंड फिर से मेरा लास्ट यहाँ पे कंपैरेटर देखती हूँ, जो कि है मेरा कौन सा, ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल टू मतलब क्या, लेस और इक्वल टू से अपोजिट वर्क करता है, जो कि मेरा यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू। अब ग्रेटर और इक्वल टू सपोज मैंने यहाँ पे 5 सेट किया है, 5 सेट किया है मतलब मेरी 5 से ज्यादा और 5 को ही मेरा आउटपुट क्या करेगा, ऑन करेगा। मतलब कंपैरेटर की जो मैंने 5 वैल्यू सेट की है, तो काउंटर के एक्यूमुलेटर में जो भी कुछ 5 एंड 5 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तभी मेरी कंडीशन के लिए आउटपुट क्या करेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, अदरवाइज आउटपुट मेरा ऑफ स्टेट में रहता है। अब यहाँ पे मैंने सेव किया, कंपाइल किया, डाउनलोड किया। इसे लोड कीजिए एंड रन कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं इसे फिर से रन करने के लिए मैं पहले रिसेट करती हूँ, मतलब ताकि वो मेरा कंपैरेटर काउंटर जो है वो फिर से रिसेट होकर 0 पल्स पे आए। अब मैं इसे देती हूँ पल्स, तो देखिए मेरा आउटपुट ऑफ है, क्योंकि हमने ग्रेटर और इक्वल टू का कंपैरेटर यूज किया है। मतलब जो भी हमने कंपैरेटर की वैल्यू सेट की है, कितनी वैल्यू सेट की है मैंने, 5 वैल्यू सेट की है। मतलब 5 एंड 5 से ज्यादा ही जो भी मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगी, तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन स्टेट में रहेगा। अब मैं पल्स देती हूँ, देखिए मेरा फर्स्ट पल्स है, फर्स्ट पल्स को ही मेरा आउटपुट सिर्फ ऑफ कंडीशन में है, सेकंड में ऑफ है, थर्ड दिया, थर्ड को भी ऑफ है, फोर्थ भी दिया, फोर्थ को भी ऑफ है। अब देखते हैं फिफ्थ पल्स को मेरा आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में आएगा, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन, क्योंकि मेरी 5 वैल्यू क्या हुई, एक्यूमुलेटिव वैल्यू के साथ इक्वल हुई। एंड अगेन मेरा इक्वल और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब 5 से ज्यादा जो भी कुछ एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगी, फिर भी मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन ही रहेगा। देखिए 5 से ज्यादा जो भी कुछ वैल्यू है मेरे कंपैरेटर में, वो मेरा आउटपुट को ऑन ही रखती है। तो ये हुआ आपका यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन कंपैरेटर। तो यहाँ पे हमने काउंटर के साथ जो भी सिर्फ हमने कंपैरेटर यूज किए, ऐसे नहीं कि आप काउंटर के साथ ही कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डाउन काउंटर की, तो डाउन काउंटर के साथ भी आप उस कंपैरेटर को यूज कर सकते हो, एंड अप डाउन काउंटर के साथ भी उस कंपैरेटर यूज कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंपैरेटर का यूज करना है। अभी कंपैरेटर का यूज अलग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की प्रोसेस में, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सपोज कार पार्किंग की सिस्टम है, कार पार्किंग के सिस्टम में अगर हमें अप डाउन करना है, क्योंकि हमें कौन से फ्लोर पे हमें कार को पार्क करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, राइट डायरेक्शन में करना है या लेफ्ट डायरेक्शन में करना है, एक फ्लोर पे मुझे कितने कार के काउंट्स चाहिए, एक रो में कितने चाहिए, एक कॉलम में कितने चाहिए, ये जो है ये मेरे काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज करके ही उस प्रोग्राम को किया जाता है। अगेन मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है सपोज फूड प्रोसेसिंग में, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कन्वेयर बेल्ट का जो मेरा फूड प्रोसेसिंग में चिप पैकेट की एक कंपनी है, तो उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग से पूरा उसके डिलीवरिंग तक जो भी कुछ सिस्टम है, वहां पे भी आपका काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज किया जाता है। फिर वो चाहे आपकी मिक्सिंग प्रोसेस हो, ऑटोमेटिक मिक्सिंग प्रोसेस हो, केमिकल मिक्सिंग प्रोसेस हो, वहां पे भी आपको टाइम और काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज करके ही उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इस अलग अलग प्रोग्राम है
जहाँ पे आप काउंटिंग एंड कंपैरेटर का यूज कर सकते हो। बेसिकली सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जहाँ पे भी आपको काउंटिंग की जरूरत है वहां पे आपको काउंटर यूज करना है, जहाँ पे आपको नंबर बताया गया है वहां पे ही आपको क्या करना है, काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज करना है। एंड अगर आपको जहाँ पे टाइमिंग की रिक्वायरमेंट दी है, टाइमर आपको कहा गया है, तभी आपको टाइमर का यूज करना है। तो आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको प्रोग्राम को क्या करना है, डिजाइन करना है। सो दोस्तों, जो भी मेजर पार्ट था, जो कि आपका टाइमर, काउंटर एंड कंपैरेटर, जिसका यूज करके आप प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैक चेंजर है, या सिग्नलिंग का प्रोग्राम है, जो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम है, तो आप एक काउंटर, कंपैरेटर या टाइमर का यूज करके कर सकते हो। होप सो अभी तक जो मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या फंक्शंस के बारे में अभी तक मैंने आपको पढ़ा है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बाद में रिवर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बाकी की जो भी फंक्शनल मैथ फंक्शन है, इंटीजर के जो फंक्शन है, न्यू फंक्शन है, एमसीआर फंक्शन है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।